वेलकम टू दी हॉरिफायर। हर रोज हॉरर का डोज। 10 साल का अमन अभी अपने माँ बाप के साथ नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। उनकी बिल्डिंग काफी नई थी, इसलिए वहां पर काफी कम लोग थे। वहां पर अमन के साथ खेलने वाला कोई नहीं था, इसलिए अमन रोज शाम को 1 घंटा नीचे साइकिल चलाता और फिर अपने फ्लैट में लौट आता। एक दिन अमन को अपने घर आने में थोड़ी देरी हो गई। जब माँ ने पूछा तो अमन ने बड़े खुश होकर बताया कि आज उसने एक नया दोस्त बनाया है, गोलू। उसने गोलू के साथ खूब मस्ती करी। गोलू उसको बगल वाले तालाब में ले गया। वहां दोनों ने पानी में खूब पत्थर मारे। वहां गोलू ने उसे रंग बिरंगी मछलियां भी दिखाई। माँ खुश हो गई कि चलो, अमन को खेलने के लिए कोई नया दोस्त मिल गया। दिन बीतते रहे और अमन रोज शाम को देर से आने लगा। अमन का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वो होमवर्क होमवर्क कुछ नहीं करता था, बस गोलू की बातें करता था। एक दिन माँ ने गुस्से में बोला, देखती हूं अब तू कल से कैसे बाहर जाता है। कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है, दिन भर उस गोलू के साथ घूमता रहता है। आज से तेरा बाहर जाना बंद। चुपचाप घर में बैठ के पढ़ाई करेगा, अपना होमवर्क खत्म करेगा। कल से तू नहीं जाएगा बाहर। अमन ने अपनी माँ को काफी बोला कि नहीं माँ, मैं अपना होमवर्क करूंगा माँ, पर मुझे गोलू के साथ घूमना अच्छा लगता है माँ, मुझे उसके साथ खेलना अच्छा लगता है माँ। पर उसकी माँ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे कमरे में होमवर्क करने को बैठा दिया। अमन की माँ किचन में खाना बनाती रही और फिर डिनर के टाइम अमन को बुलाने उसके कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि अमन के कमरे की खिड़की खुली हुई है और कीचड़ भरे पैर कोई खिड़की से आए हुए हैं और पूरे फर्श पर बिस्तरे पर कीचड़ के पैर लगे हुए हैं और अमन गायब है। माँ बड़ी परेशान हो गई कि एकदम से ये कीचड़ के पैर कहाँ से आ गए। फ्रंट डोर के सामने भी कोई कीचड़ के पैर नहीं थे और एकदम से ये कमरे की खिड़की से ये पैर कहाँ से आ गए। माँ बड़ी परेशान हो उठी। उसने हर जगह अमन को देखा, हर कमरे में अमन को देखा, खूब चिल्लाई अमन के लिए, मगर अमन कहीं नहीं था। तभी उसकी माँ को याद आया कि अमन अक्सर गोलू के साथ तालाब में जाने की बात करता था। माँ को लगा कहीं अमन तालाब तो नहीं पहुंच गया। मगर वो गीले कीचड़ के पैर किसके थे? कहीं गोलू चुपके से आया हो और अमन को अपने साथ तो नहीं ले गया हो। रात के 9:30 बज गए थे और अमन की माँ फ्लैट से निकलकर उस तालाब की तरफ पहुंची। जैसे ही वो तालाब की तरफ पहुंची, उसने देखा तालाब के पास एक बड़ा सा पत्थर है जहां पर अमन एक छोटे लड़के के साथ बैठा हुआ है। मां ने अमन को आवाज दी, अमन, अमन वापस चलो, अमन। लेकिन अमन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन उसके साथ बैठे बच्चे ने पीछे मुड़कर जरूर अमन की मां को देखा। उस बच्चे का चेहरा सफेद था। उस बच्चे की आंखों में पुतलियां नहीं थी। उस बच्चे के दांत पूरे काले हो रखे थे और वो अमन की मां को देखकर मुस्कुराया और फिर उसने अमन का हाथ पकड़ा और अमन को धक्का देकर पानी में गिरा दिया। तालाब में अमन डूबने लगा। अमन की मां चिल्लाई, अमन, 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 अमन। इतने में आसपास जाने वाले कुछ आदमियों ने अमन की मां की आवाज सुनी और वो पानी में कूदे और अमन को बाहर निकाला। मगर वहां गोलू नहीं दिखा।
वो भी तो पानी में कूदा था। माँ बड़ी परेशान हो गई और अमन को घर लाए। अमन पूरा भीगा हुआ था। उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, गोलू, 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 गोलू मेरे दोस्त, गोलू, गोलू। ये बात जब आस-पास मोहल्ले में पता चली, बिल्डिंग में पता चली, तो उनके घर लोगों का तांता लग गया। उन्हीं में से एक अनजान सी औरत अमन के घर पहुंची और अमन की माँ को बताया कि उस तालाब में आज से 5 साल पहले एक लड़का गोलू डूब कर मर गया था। वो लड़का भी अकेला था और उसका भी कोई दोस्त नहीं था। वो अक्सर तालाब के पास पत्थर में बैठा रहता अकेले। और एक दिन उसका पाँव फिसल गया और वो तालाब में डूब कर मर गया। ये सुनकर अमन की माँ और उसके पापा के होश उड़ गए। उन्होंने फैसला किया कि वो जल्द से जल्द वो जगह छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे, क्योंकि बीमार अमन के मुंह में तो सिर्फ गोलू का नाम था। एक हफ्ते में ही उन्होंने वो बिल्डिंग छोड़ दी और कहीं दूर, करीबन उस जगह से 10 किलोमीटर दूर, एक नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। अब सब कुछ ठीक था, मानो अमन गोलू को भूल सा गया था। और उसके माँ बाप ने भी कोशिश करी थी कि कभी गोलू का जिक्र अमन के सामने ना हो। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अमन की माँ अमन के साथ बैठी टीवी देख रही थी। वो चैनल चेंज कर रही थी कि इतने में उसने थोड़ी देर बाद टीवी बंद कर दिया। जैसे ही उसने टीवी बंद किया, उसको टीवी की स्क्रीन पर, टीवी की बंद स्क्रीन पर एक रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, जिसमें वो अमन के साथ बैठी हुई है और साथ में उनके सोफे में गोलू भी बैठा हुआ है। गोलू ने अमन का हाथ पकड़ा हुआ है और वो मुस्कुरा रहा है। अगर आपको ये कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है। थैंक यू।